बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं कुछ ऐसी बातें पेश करने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और दिल धड़कने लगेगा और इस बात का एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी प्यारी बहनों, क्या आप जानती हैं कि कुछ औरतें रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। ये सुनकर हैरानी हो रही होगी, मगर ये हकीकत है। कुछ औरतें दिन भर भूखी प्यासी रहेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, कुरान की तिलावत भी करेंगी, मगर उनके आमाल उन्हें जन्नत के दरवाजे से दूर कर देंगे। अगर आप ये जानना चाहती हैं कि वो कौन सी औरतें हैं जिनके गुनाह उनके रोजे और इबादत को जाया कर देते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये पैगाम हर मुसलमान बहन के लिए बहुत जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग इबादत गुजार होने के बावजूद जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन सी औरतें हैं जो रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। मेरी प्यारी बहनों, क्या आपको मालूम है कि रोजा रखने के बावजूद भी कुछ औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी। ये सुनकर हैरत हो रही होगी, मगर ये हकीकत है। कुछ औरतें सेहरी करेंगी, रोजा रखेंगी, इफ्तारी करेंगी, मगर फिर भी जन्नत में नहीं जा सकेंगी। वो दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करेंगी, मगर उनके अमाल उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर देंगे। ये वो औरतें होंगी जो रमजान में इबादत तो करेंगी, मगर वो ये 5 गुना बड़े शौक से करती होंगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर वो कौन से 5 गुनाह हैं जिनके करने से कुछ औरतें रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। हैरत की बात है, रोजा भी रखेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, लेकिन जब कयामत के दिन हिसाबो किताब होगा तो उनके नामे अमाल में नेकियों के बजाय गुनाहों का वजन ज्यादा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ लोग जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ पाएंगे। जन्नत में जाना तो दूर की बात, सोचे वो कैसे बदनसीब होंगे जिनके लिए रमजान भी बख्शिश का जरिया न बन सका, जो अपने ही अमाल की कैदी बनकर रह जाएंगे, जो दिन भर भूखी प्यासी रहें मगर फिर भी रहमत से महरूम हो। इसकी वजह ये है कि वो कुछ ऐसे गुनाह करती हैं जो उनकी नेकियों को जलाकर राख कर देते हैं। ये वो औरतें होंगी जो रमजान में इबादत भी करेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, कुरान भी पढ़ेंगी, और मगर फिर भी जहन्नुम में जाएंगी, क्योंकि उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, उनका रोजा कबूल नहीं होगा, उनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि वो 5 गुनाह बड़े शौक से करती हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर वो गुनाह कौन से हैं जो आपकी नमाज, आपकी दुआएं और आपके रोजे सब जाया कर देते हैं, और वो कौन सी औरतें हैं जो रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। नंबर 1, बद इखलाक औरतें। वो औरतें जो दूसरों से बदतमीजी से पेश आती हैं, जुबान से किसी को तकलीफ देती हैं और नर्म लहजे में बात नहीं करती। यही वजह है कि उनका रोजा कबूल नहीं होता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो, जो लोगों से खुली पेशानी और अच्छे अंदाज में पेश आए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत का जिक्र किया गया जो दिन भर रोजा रखती थी और रात भर इबादत में गुजारती थी, लेकिन वो अपनी जुबान से पड़ोसियों को तकलीफ देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जहन्नुम में जाएगी। ये सुनकर सहाबा किराम हैरान हो गए, क्योंकि वो औरत इबादत गुजार थी, मगर उसके बद इखलाक रवैये ने उसकी तमाम नेकियां बर्बाद कर दी। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि सिर्फ इबादत काफ़ी नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक भी ज़रूरी हैं। अगर कोई औरत बद अखलाक हो, लोगों से बदतमीज़ी करे, दूसरों को तकलीफ़ दे
تو اس کے روزے اور عبادت بیکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 2، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت۔ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، ان کی نافرمانی کرتی ہے اور ان کے حقوق کو پورا نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس عورت کی نماز اور روزہ قبول نہیں کرتا جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 29، صحیح مسلم حدیث نمبر 907۔ صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ پوری زندگی احسان کرتے رہو اور ایک بار کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف کہہ دو تو فوراً کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کبھی بھلائی نہیں کی۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ شوہر کی نعمت کو معمولی نہ سمجھیں، شکر ادا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناشکری نہ کریں، کیونکہ ناشکری کی عادت آخرت میں نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار اور صابر بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 3، بے پردہ اور فیشن پرست عورت۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو بے پردگی کرتی ہیں، فیشن کے دور میں حدود کو پار کر جاتی ہیں اور شرم و حیا کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں جو ننگے ہونے کے باوجود کپڑے نہیں پہنتی ہیں، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گی۔ ایک عبرت ناک واقعہ کہتے ہیں کہ ایک عورت بہت خوبصورت اور امیر تھی۔ وہ ہمیشہ قیمتی لباس پہنتی تھی، جدید فیشن کرتی تھی اور بے پردہ بازاروں میں گھومتی رہتی۔ جب بھی اسے پردے کی نصیحت کی جاتی، وہ کہتی، یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج کی دور میں پردہ ضروری نہیں۔ ایک دن وہ کسی تقریب میں جانے کے لیے نکلی جہاں اس نے حد سے زیادہ فیشن کیا اور خوشبو لگا کر نکلی۔ راستے میں ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ ناخون اور مٹی سے خراب ہو چکے تھے، اور وہی فیشن جو اس کے لیے عزت کا باعث سمجھا جاتا تھا، اس کی بے بسی کی نشانی بن چکا تھا۔ وہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ماں اور بہنوں کو پردے کی اہمیت سمجھنے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرنے والی عورت۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی اور ان کے حکم کو نظر انداز کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی اور عزت سے بات کرو۔ سورہ الاسراء۔ والدین کی نافرمانی کرنے والی عورت، عبرت ناک انجام۔ ایک عورت اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی، مگر اس میں ایک بڑی خامی تھی، وہ اپنے والدین کی نافرمان تھی۔ جب بھی اس کی ماں یا باپ اسے کسی بات کی نصیحت کرتے، وہ بدتمیزی سے جواب دیتی اور کہتی، اب میں شادی شدہ ہوں، میری اپنی زندگی ہے، مجھے آپ کی نصیحتوں کی ضرورت نہیں۔ ایک دن اس کی بوڑھی ماں اس کے گھر آئی، مگر اس نے دروازے پر ہی کہہ دیا، آپ بار بار میرے گھر کیوں آتی ہیں؟ مجھے اپنے سسرال میں شرمندہ مت کریں۔ ماں آنسو بہاتی ہوئی واپس چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد اس عورت کے اپنے حالات بگڑنے لگے۔ اس کے شوہر کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، بچے نافرمان ہو گئے اور گھر میں ہر وقت جھگڑے رہنے لگے۔ جب اس نے
एक आलिम दीन से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाला कभी कामयाब नहीं होता, जाकर अपनी माँ से माफ़ी मांगो। जब वो अपनी माँ के पास पहुंची तो मालूम हुआ कि वो दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अब वो जितना भी रोए और माफ़ी मांगना चाहे मगर बहुत देर हो चुकी थी। ये वाक़या हमें सिखाता है कि वालिदैन की नाफरमानी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप की इज्जत और खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नंबर 5, दूसरों की बुराई और गीबत करने वाली औरतें ये वो औरतें हैं जो दूसरों की बुराइयां करती हैं, उनके ऐब तलाश करती हैं और गीबत करती रहती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, क्योंकि बाज गुमान गुनाह होते हैं, और एक दूसरे की बुराइयां जानने के लिए टोह में ना लगो, और ना ही तुम में से कोई दूसरे की गीबत करे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? नहीं, बल्कि तुम इसे नापसंद करोगे, और अल्लाह से डरो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, रहमत वाला है। औरत को दूसरों की बुराइयां करने, उनके ऐब तलाश करने और चुगली खाने की आदत थी। वो जब भी किसी महफिल में बैठती किसी न किसी की बुराई करना शुरू कर देती। कभी किसी के लिबास का मजाक उड़ाती, कभी किसी की घर की कमियों पर हंसती और कभी किसी की खानदानी बातें उछालती। लोग उससे तंग आ चुके थे मगर कोई उसके सामने कुछ नहीं कहता था। एक दिन वो बाजार गई तो वहाँ एक पुराने जानने वाली औरत मिली। वो सलाम दुआ के बाद कहने लगी, तुम्हें मालूम है फला औरत के शौहर की नौकरी चली गई और फला का घर टूटने वाला है। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, बहन, तुम दूसरों की बुराइयों में इतनी मसरूफ हो, कभी अपने बारे में भी सोचो। ये सुनकर वो गुस्से में चल दी, मगर चंद दिन बाद ही अल्लाह की कुदरत का एक मंजर सामने आया। उसका अपना शौहर एक बड़े नुकसान में पड़ गया। घर में फाके होने लगे और जिसकी वह बुराइयां करती थी वही लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। जब उसने एक आलिम से पूछा कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा, जो दूसरों की इज्जत उछालता है अल्लाह उसकी इज्जत खाक में मिला देता है। ये सुनकर वो तौबा ताइब हुई, मगर उसकी जिंदगी में जो बिगाड़ आ चुका था उसे सुधारने में बहुत देर लग गई। ये वाक़या हमें सिखाता है कि दूसरों की बुराइयां करने से पहले हमें अपने ऐब देखने चाहिए। अल्लाह हमें गीबत और चुगली से महफूज रखे, आमीन। प्यारी बहनों, रमज़ान के बाबरकत महीने में हर एक की बख्शिश हो जाती है, मगर इन 5 औरतों की बख्शिश नहीं होती, क्योंकि ये वो औरतें हैं जो इन 5 गुनाहों को बड़े शौक से करती हैं। रमज़ान की तैयारी करो, अपने अमाल को दुरुस्त करो, अपने दिल से बुग़्ज़, हसद, किना सब कुछ निकाल दो, पक्की सच्ची तौबा करो और अल्लाह के हुजूर झुक जाओ। अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचने और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को हिदायत की रोशनी अता करे और हमें रमज़ान की बरकतों से महरूम ना करे। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।